हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन और रिलेशनशिप में हैं, क्या आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। डेफिनेटली ये एक लव रीडिंग है, रिलेशनशिप पे बेस्ड है, आपके करंट पार्टनर से रिलेटेड है। आप जिस भी सिचुएशन और जिस भी स्टेज और फेज में हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको उससे रेजोनेटेड लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि क्या आपको इस सिचुएशन में और इस रिलेशनशिप में रहते हुए मूव ऑन कर लेना चाहिए है। अगर मूव ऑन का प्लान हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगी, वरना अच्छा भला रिश्ता कोई भी ख़राब ना करे। लेट्स सी कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस सिचुएशन में रहते हुए मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। वेदर यू शुड मूव ऑन और यू शुड स्टे। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। ऑलराइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपको डेफिनेटली इस सिचुएशन से मूव ऑन कर इसलिए लेना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिले और बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी डिमांड ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा इसलिए नहीं है कि आप बहुत हाई फाई सोचते हैं। वो इसलिए है बिकॉज आपका लाइफस्टाइल और आपकी जो अप्रोच है ज़िंदगी के लिए, उस पर आप और आपके पर्सन एक पेज पर नहीं हो पा रहे। दूसरी बात ये कि डिस्टेंस बहुत इन्वॉल्व है, और डिस्टेंस में दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इनडिसाइसिवनेस है। आप इस डिस्टेंस में होते हुए भी बहुत ज़्यादा कुछ प्लान कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। आप डे टू डे हर हालत में वो कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके इस डिस्टेंस को कम से कम करे। जबकि आपके पर्सन जब कभी भी इस डिस्टेंस को और इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो आप उनकी तरफ से वो इक्वल रिस्पॉन्स नहीं देख पाते जो कि इस रिलेशनशिप को सर्व करे। तो अगर आप लोग डिस्टेंस में भी हैं, आपकी और उनकी पर्सनालिटी के क्लैशेस भी हैं, आप उनसे अपीयरेंस और स्किल वाइज बेटर भी हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। और रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। वेदर यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन। Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And then Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आपकी अपॉर्चुनिटीज़ डे टू डे आपको ग्रो कर रही हैं। आप हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में पब्लिक आई में आ रहे हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनालिटी डे टू डे रिकग्नाइज्ड हो रही है। आपके काम की जगह पर, रिलेटिव्स में, फैमिली में, वर्क प्लेस पर, जहाँ पर भी आप बहुत सिग्निफिकेंटली प्रोमिनेंट हो रहे हैं। मुझे बहुत हद तक लग रहा है आपका कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, मीडिया चैनल, पब्लिक आए, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, बहुत सारे टिकटॉकर, कुछ ऐसा है जिसमें आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप गाइड बन सकते हैं, आपका कोई अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोई काम होगा और उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं। आपकी मेहनत रंग भी ला रही है, और इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ इसलिए कनेक्टेड है कि वो आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। क्योंकि ये चीज़ एक तो आपको उनके साथ एज अ कपल बहुत प्रोमिनेंट बनाती है। शायद एक प्राइड फील होती होगी कि लुक एट माई पार्टनर, हाउ ब्यूटीफुल और हैंडसम ही और शी इज़। दूसरी तरफ ये कि उसकी फेम, उसकी लेगेसी देखो मेरे लिए जब मिलती है, आपके थ्रू वो इंट्रोड्यूस होना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अपनी होल सोल इंडिविजुअलिटी क्या। तो अगर इस रिलेशनशिप में आप ही सब कुछ ग्रो करे चले जा रहे हैं तो फिर इस रिलेशनशिप के ब्रैकेट में उस पर्सन की क्या एग्जिस्टेंस है। ओवरऑल ये पर्सन नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे, टॉक्सिक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ये है कि आपका अपर हैंड है, आप हर लिहाज से इनसे बेटर हैं। और ये पर्सन सिर्फ इन एंड आउट सिचुएशन में ज़रा ज़्यादा रहते हैं, मूड स्विंग्स में ज़रा ज़्यादा रहते हैं। आपकी मेहनत को सराहने के लिए इनके पास वर्ड्स कम होते हैं, लेकिन ये आपको अप्रिशिएट करते हैं दिल ही दिल में। पैशन भी फील करते हैं,
और जो मोमेंट्स इस वक्त आप अपनी लाइफ में विटनेस कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको विटनेस करने के लिए ये मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा एक गैप फील होता है कि ये तो टाइम गुजर रहा है, ये तो टाइम हाथों से जा रहा है, फिर कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जब हम साथ होंगे और सब चीज़ें ठीक हों। अकेले ही हाथ से ताली बजती चली जाए तो मेरा तो लाइफ का पता नहीं कहाँ जाके करियर एंड हो जाएगा, और इनकी तरफ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आप एक डिले टैक्टिक की वजह से भी परेशान हैं, और आपको आई थिंक जो आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है, एक रिकग्निशन चाहिए होती है, वो सब कुछ इस वक्त मिल रही है। तो आई मस्ट सजेस्ट लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या इस वक्त कंडीशन है, फिर उसके बाद मैं आपको एडवाइस करती हूँ फाइनली। लेट्स सी कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या कंडीशन है। आप तो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी। 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Tower, Scorpio and the Magician. आप लोग की यकीनन लड़ाई हुई है। आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, और इस इनसिक्योरिटी उनको आपके काम की वजह से ज़रा ज़्यादा हो रही है, बिकॉज जिस पैशन के साथ और जिस स्पिरिट के साथ आप मेहनती हैं वो मेहनत इनको काट रही है। प्लस ये कि ये शिकवा करना कि कब ये डिस्टेंस ख़त्म होगा, ये कब प्लानिंग होगी, इस रिलेशनशिप को कुछ ऑफिशियल करो, कमिटमेंट शो करो, इस चीज़ को फाइनलाइज करो, ये चीज़ का फियर इनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। शायद आपने इस दफ़ा इनको बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई है, और इस लड़ाई के दरमियान की वजह से एक आपका जब शिफ्ट हुआ है फोकस, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में वो तमाम चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं जो कि आपने शायद इनकी तरफ तवज्जो देते हुए इग्नोर कर दी थी। ये पर्सन आपको मनाने में, चीज़ों को सेटल करने में कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत स्लो करेंगे। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन किस कंडीशन में हैं। एक तो बहुत डिले टैक्टिक में हैं, दूर हैं, डिस्टेंस का कार्ड तो शुरुआत ही आपका डिस्टेंस से शुरू हुआ। मेंटली भी डिस्टेंस है, मेंटल कंपैटिबिलिटी का भी बहुत बड़ा गैप है, और डिसीजन का भी बहुत बड़ा गैप है, और लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही है। इट्स नॉट अबाउट कि आप लोग कंट्रीज से ही डिफरेंट हों। अगर आप एक शहर में भी हैं तो आपको एक शहर में रहते हुए भी बहुत स्ट्रेंज फील होता होगा कि वी आर नॉट टुगेदर। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका बहुत इनके एग्जॉस्टिंग इश्यूज़ हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको दूसरे की अचीवमेंट, दूसरे की सक्सेस बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, और ये थोड़े से जेलस भी होकर आपसे लड़ाई करते होंगे, मैनिपुलेशन करते होंगे, कुछ ऐसी बात कह देते होंगे कि आपके तन बदन में आग लग जाए। बात तारीफ़ की करनी होगी तो तपा दिया, तपाने की करनी होगी तो तंज कर दिया, तंज करना हो तो बुली कर दिया, लेग पुलिंग कर दी, और वो चीज़ आपको हर्ट करती है। तो इस वक्त अगर मैं देखूँ तो ये मुझे एक नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा एक एनवी की एनर्जी में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने सेंस कर लिया है, लेकिन बंदे को सामने लटका कर रखो। लटका कर जितना रखोगे बंदा डिपेंडेंट रहेगा, जितना डिपेंडेंट रहेगा उतना लटका रहेगा, जितना लटका रहेगा उतना लंबा होता रहेगा, और जितना लंबा होता रहेगा दूसरी लाइफ के ऑप्शंस उसकी लाइफ में आएंगे ही नहीं। तो आपके पर्सन की एनर्जी तो नज़र आ गई। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, 2 कार्ड्स आपके लिए लेती हूँ और 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए लेती हूँ। कंसर्न, आपकी फैमिली में कोई ना कोई इस रिश्ते को लेकर कंसर्न है, और इस मैटर को लेकर कंसर्न है। आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी, इस मैटर को लेकर कंसर्न है कि भाई बिल्कुल लटका दिया है, बिल्कुल मामला अटका हुआ है, ना ये अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोच रहा है, ना वो अपने लाइफ के बारे में कुछ सोच रहा है, होगा क्या। I think there is another person who is waiting for your approval and waiting for this whole situation to end up. जब ये तमाम सिचुएशन ख़त्म हो तो आपकी लाइफ में शायद कोई और है जो कि एक वेटिंग प्रोसीजर में है, और आपके साथ कम्युनिकेट ज़रूर डेफिनेटली करेगा, बट वो तभी कर सकेगा जब ये सिचुएशन ख़त्म होगी। तो लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से क्या कार्ड्स आते हैं। कोर्टशिप, चलो जी, ये तो कहीं और ही मसले में, तभी इतना डिले हो रहा है। कम्युनिटी, कास्ट डिफरेंस है, इनको मोहब्बत में पढ़ते वक्त तो याद नहीं आया, लेकिन अब ऑफिशियल कमिटमेंट के वक्त इनको याद आ रहा है कि अब तो इनके मेरे घर वाले, मेरे बाबूजी नहीं मानेंगे। तो भाई, तो ये इश्क में पढ़ने से पहले सोचना चाहिए था। तो नहीं, आई डोंट थिंक सो।
प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो मुझे आप बिजनेस माइंडेड लग रहे हैं, और इनका कुछ गवर्नमेंट इनके कोई काम लग रहे हैं मुझे। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, किसी के लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, और उन कामों में ऐसे उलझे हुए हैं जिसकी वजह से हर वक्त डेट्स पे डेट्स आती रहती हैं, और कुछ ना कुछ आपका जुडिशरी से, लॉ से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। विक्टिम, एक्सेप्टेंस, आई थिंक आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं करनी। विजडम, ग्रोथ, ऑलराइट। इनको बहुत टाइम लगेगा आपके जैसा बनने में। तो डेढ़ होशियारी अपने आप को समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अकल है, बहुत शार्प आदमी है ये, जो भी है, आदमी है औरत है जो भी है, बहुत शार्प है। और इनका इनका मकसद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक टारगेट लोगों के साथ रहते हैं, टारगेटेड ऑडियंस है इनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाई फाई लोगों में ताल्लुकात रखो ताकि बड़े बड़े काम हो सकें, और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ, जो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रखो ताकि उनके साथ नाम रहे। प्लस इनकी अक्ल बड़ी चलती है भाई, अक्लमंद हैं लेकिन यूज़ गलत कामों में करते हैं। और प्लस आपकी तरफ आपको शायद अंदाज़ा हो गया है कि अगर आप इस पर अपने आप को ऐसा समझते हैं कि नहीं यार नहीं, मुझे रुक जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करें, बिकॉज आप मुझे किसी न किसी काम में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इफ़ आई कंक्लूड दिस रीडिंग वेदर यू शुड स्टे और यू शुड मूव ऑन, आई पर्सनली फील यू शुड मूव ऑन। लेकिन आप डिसीजन वही बनाइएगा जो आपको अपनी सिचुएशन पे सही लगे। इसकी बेसिस पर कोई डिसीजन मत बनाइएगा। आपको रुकना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने करियर पे जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इन्होंने आना होगा तो इंसान के बच्चे बन के खुद ही आ जाएंगे। लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए फिर फाइनल एडवाइस क्या है। Ancestor, solitude, passion, keep on working। और आप गार्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं बाय योर एंसेस्ट्रल प्रेयर्स। आप नस्ल दर नस्ल, जिसे कहना चाहिए, आपके साथ अपने बड़े बुज़ुर्ग पीरों मुर्शदों की दुआएं हैं। और आपको अंदाज़ा है, बेसिकली आप मुझे स्टार सीड्स लग रहे हैं कि जिनको शायद थोड़े दिनों बाद किसी पर्सन की भी नीड नहीं होती, वो अकेले ही धुन में मस्ती में मस्त होते हैं, फिर लोग जुड़ते रहते हैं, काफ़िला बनता रहता है। और विद द पैशन, आई गेस, जो भी आप, जिस भी काम में आपकी मास्टरी है, जिसमें आप डेवलप हो रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखें। देर इज़ अ बिग यू नो टाइम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, कीप ऑन वर्किंग, बी हैप्पी, बाय बाय।